हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग ट्रेंड देर से पकड़ते हैं। कभी कभी जल्दी एंट्री ले लेते हैं तो विश्वास का शिकार हो जाते हैं। तो कभी कभी ट्रेंड शुरू होने के बहुत देर बाद एंट्री लेते हैं, लेट एंट्री लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एक सिंपल रूल बेस्ड तरीका जो ट्रेंड को क्लियरली दिखाए और एंट्री एग्जिट को साफ सिग्नल दे। यही काम करती है एसएमए डबल और एसएमए ट्रिपल स्ट्रेटेजी। हाय, आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर। आई BTech in Computer Science, and I have also worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain the powerful rule-based approach to capture trends, the SMA double and triple strategy. SMA डबल या ट्रिपल स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है? सबसे पहले इस बात पर विशेष ध्यान दें। नॉइज फिल्टर सबसे पहला पॉइंट है। चॉपी मार्केट में रैंडम सिग्नल होते हैं, उनको फिल्टर करने के लिए एसएमए डबल और ट्रिपल स्ट्रेटेजी आवश्यक होती है। दूसरा, क्लैरिटी, ट्रेंड की दिशा, स्ट्रेंथ और मोमेंटम साफ दिखता है। तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन, प्री डिफाइंड रूल से इमोशनल डिसीजन भी कम होते हैं और डिसिप्लिन आप ट्रेड में मेंटेन कर पाते हैं। मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता, मार्केट में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। हर मूवमेंट प्रोबेबिलिस्टिक मूव पर देखी जाती है, लेकिन सही नॉलेज और डिसिप्लिन से आप यह प्रोबेबिलिस्टिक मूव को पकड़कर रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। यह बात विशेष ध्यान है। प्रॉफिट कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन सीखना और लगातार अपने आप को इंप्रूव करते रहना आपके सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी बनती है। याद रखिए, हर सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ना कभी बिगिनर रहा है। फर्क बस इतना ही है कि उसने हार नहीं मानी। बस अंतर सिर्फ इतना ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं एसएमए डबल और ट्रिपल स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली कैसे आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने कल के क्लास में मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करी थी। दो टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस एसएमए और ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ये भी हम लोगों ने बात करी कि कल सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की तरह यूज हो सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन की तरह यूज हो सकते हैं, और इनके स्लोप का यूज करके कैसे आप मार्केट में मूवमेंट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यदि स्लोप ब्रीच होता है तो मार्केट अपने अपोजिट ट्रेंड को फॉलो करता हुआ देखा जाता है। तो चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे डुअल क्रॉसओवर और ट्रिपल क्रॉसओवर के बारे में। अभी सिंपल मूविंग एवरेजेस के बारे में ही बात चल रही है, तो सिंपल मूविंग एवरेजेस के डबल क्रॉसओवर और ट्रिपल क्रॉसओवर के बारे में बात करेंगे। उसके पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप कितने पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं जो कंफर्टेबिलिटी दिखाए आपको। तो वो है 9, सबसे पहला 5, दूसरा 9, तीसरा 21। इन तीनों का क्रॉसओवर आप ले सकते हैं। यदि आप स्विंग में ट्रेड करते हैं तो आप 9 का 21 का भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप 21 और 50 का भी यूज कर सकते हैं। आपको यदि पोजिशनल मार्केट में मूव ऑन करना है, कोई बहुत बड़े टारगेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो 50, 100 या 100, 200, ये दो एसएमए को आप यूज कर सकते हैं। यही डबल क्रॉसओवर इंट्राडे में यही 5, 9 का क्रॉसओवर होता है या 9, 21 का क्रॉसओवर बोला जाता है। तो इतने सारे क्रॉसओवर को यूज करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये बात रही डबल क्रॉसओवर की। चलिए ट्रिपल क्रॉसओवर के बारे में बात करते हैं। ट्रिपल क्रॉसओवर, जैसा मैंने बताया था, क्रॉसओवर जितना ज्यादा पीरियड का होते जाता है उतना ही वो भारी हाथी होते जाता है, बिग एलिफेंट होते जाता है। और उसको ऑलमोस्ट, यदि बहुत बड़ा एसएमए होगा तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट होगा, यह बात ध्यान रहे। उसका मूवमेंट बहुत स्लो होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत बड़े एसएमए के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, छोटे छोटे एसएमए के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैक्सिमम 50-100 तक आप यूज कर सकते हैं। 100 से 200 बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज होता हुआ दिखता है। यह बात ध्यान रहे, जब भी आप एसएमए का यूज करें
यह बात विशेष ध्यान रखें, दोनों एसएमए के सेटिंग्स में कुछ-कुछ बदलाव करें, जो दोनों एसएमए आपको क्लियरली मार्केट में दिखे। ये सब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब करेंगे मार्केट में चार्ट पर, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए, ये था डुअल क्रॉसओवर। ट्रिपल क्रॉसओवर के बारे में बात करें तो ट्रिपल क्रॉसओवर में हम लोग सबसे पहला एसएमए लेते हैं जो बहुत भारी होता है, उसके बाद उससे हल्का एसएमए, उसके बाद सबसे हल्का एसएमए। ये 3 एसएमए का क्रॉसओवर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रिपल एसएमए में हम लोग 5 या 9 का एसएमए यूज कर सकते हैं। इससे भारी एसएमए यूज करना चाहें तो 21 या 30 का एसएमए यूज कर सकते हैं। इससे भारी यूज करना चाहें तो 50 और 80 का भी एसएमए यूज कर सकते हैं। यदि इन तीनों को मिलाकर कोई ट्रिपल एसएमए का फॉर्मेशन है तो वो है फॉर्मेशन 9, 21, 50 या 9, 30, 80। यह सबसे अच्छा 9, 21, 50 बहुत अच्छा काम करता हुआ देखा जाता है मार्केट में। 9, 30, 80 भी बहुत अच्छा काम करता हुआ देखा जाता है। बस यह बात ध्यान रहे कि 50 का क्रॉसओवर मार्केट में 50 के ऊपर मार्केट हुआ तो इसका मतलब मार्केट बहुत बड़े सपोर्ट पर खड़ा है। 50 से ऊपर एसएमए, 50 एसएमए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाता है मार्केट का, क्योंकि यह बहुत बड़े टाइम फ्रेम को लेकर चलता है। तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम को लेकर चल रहा है, इसका मतलब इस सपोर्ट को ब्रीच करना मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल पॉसिबल करवाता है। यह बात ध्यान दें। 50 से थोड़ा हल्का एसएमए आता है हम लोग तो 21 एसएमए। 921 को हम लोग डुअल एसएमए में भी यूज करते हैं, 921 को ट्रिपल एसएमए में भी यूज करते देखे जाते हैं। यह तीनों एसएमए का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करेंगे यह मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। तो यह क्रूड का चार्ट है, यह आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। चलिए मैं पुराने ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूं। मैं इंडिकेटर्स पर जाता हूं और सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं डुअल क्रॉसओवर की, तो आप एसएमए लगा लिए इंडिकेटर से और यहां इसके सेटिंग में गए। हम लोग सेटिंग में जाके स्टाइल में थोड़ा बदलाव करते हैं। जैसे मैं इसको रेड कलर करता हूं और इनपुट्स में जाके मैं इसके लेंथ को चेंज करके 21 करता हूं। अब आपको पता लग रहा होगा यह 2 एसएमए है, मूविंग एवरेज है, एक 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ये सिंपल नॉर्मल मूविंग एवरेज है 21 पीरियड का और 9 पीरियड का। अब इस 21 पीरियड का एसएमए, इसका मतलब यह 21 पीरियड का एसएमए लार्जर पीरियड का एसएमए है और यह भारी एसएमए है। उससे हल्का एसएमए है 9 पीरियड का एसएमए। तो पिछले क्लास को याद करिए, मैंने बताया था यदि हल्के पीरियड का एसएमए हेवी पीरियड के एसएमए को अपसाइड क्रॉस करता है तो मार्केट बुलिश समझा जाता है, और यही हल्के पीरियड का एसएमए यदि डाउनसाइड क्रॉस करता है हेवी एसएमए को तो यह मार्केट बियरिश समझा जाता है। ठीक इसी तरीके से 9 एसएमए यदि 21 को अपसाइड क्रॉस करे तो मार्केट बुलिश समझा जाएगा, 9 यदि डाउनसाइड क्रॉस करे 21 को तो मार्केट बियरिश समझा जाएगा। और यदि 21 के ऊपर मार्केट रहे तो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज बहुत अच्छा एक सपोर्ट का काम करता हुआ देखा जाता है। यदि 21 के डाउन साइड में मार्केट रहे तो 21 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ट्रीट होता हुआ दिखाई देता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे आज का जो मार्केट खुला है वह मार्केट 9 और 21, 9 एसएमए 9 मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, 21 मूविंग एवरेज को अपसाइड, और यहां से मार्केट साइडवेज कुछ देर तक रहा लेकिन 21 के
डाउनसाइड में क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं रह पाया, तो इसीलिए मार्केट में अपसाइड का मूव मेंटेन रहा। यह बात ध्यान रखेंगे। अभी जैसे करंट का मार्केट मूविंग एवरेज डाउनसाइड क्रॉस होने की कोशिश में लगा हुआ है, देखते हैं यदि 21 के नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग दे देते हैं तो मार्केट में यह मूव बियरिश चेंज में, याद रहे ट्रेंड के चेंज में, बियरिश चेंज में कन्वर्ट होता हुआ दिख सकता है कुछ देर के लिए। यही हम लोग प्रीवियस इंप्लीकेशन देख लें। यहां पर अपसाइड क्रॉस जैसे ही मार्केट किया, काफी अच्छा मार्केट बुल मूव दिखाया है। इस एरिया में बिल्कुल ऐसे मूविंग एवरेज एक साइडवेज मार्केट की तरह ट्रीट हुआ है। यूनिडायरेक्शनल मूव यहां पर आपको फायदा देते हुए दिख रहा है। तो यह आपको जज करना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज कब आपको साइडवेज मार्केट, क्योंकि मूविंग एवरेज ध्यान रहे हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल मूव में बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है। साइडवेज मार्केट में यह मूविंग एवरेज आपको फंसाता हुआ दिखाई देता है। साइडवेज मार्केट को पकड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। साइडवेज मार्केट में यह बहुत ही कम काम करता हुआ दिखाया जाता है। जैसे यह आपका साइडवेज मार्केट है, ये काफी बियरिश मार्केट रहा, यहां से यह साइडवेज हुआ, फिर बुलिश हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट बुलिश हुआ। हम लोगों ने 4 फेजेस के बारे में भी बात करी थी पिछले प्रीवियस वीडियोस में, तो ध्यान रहे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों फेजेस का ध्यान रखें आप। एक्यूमुलेशन फेज में भी मार्केट साइडवेज रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी मार्केट साइडवेज रहता है, तो यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और मार्केट में इससे आप बच सकते हैं, साइडवेज मार्केट से आप बच सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका क्रॉसओवर डबल ईएमए का। अब इसी पर एक और मूविंग एवरेज लगाते हैं। अब इस मूविंग एवरेज के सेटिंग में जाके इसके इनपुट को सबसे पहले चेंज करके 50 कर देते हैं, मतलब 50 पीरियड का सबसे पहला मूविंग एवरेज है। इसके कलर में भी बदलाव करते हैं, इसके कलर को चलिए बदलाव कर दिए कलर में, तो फिर आपको दिख रहा होगा जो हेवी पीरियड का एसएमए है वो मार्केट से बहुत दूर है, मतलब इसको मूवमेंट करवाने में मार्केट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उससे हल्का जो 21 का एसएमए है वो मार्केट से थोड़ा करीब है, और एग्जैक्ट जो मार्केट को फॉलो करता हुआ दिख रहा है वो 9 पीरियड का एसएमए है। यह है 3 पीरियड के मूविंग एवरेज का एक संगम। तो आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? मार्केट दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस अपसाइड में कर चुका है, यह क्रॉस अपसाइड किया है, फिर इसके बाद अभी इस कैंडल पर आप वेट करते हैं कि भाई ये क्रॉस डाउनसाइड मार्केट में 9 और 21 किधर अपसाइड या डाउनसाइड क्रॉस कर रहा है। तो आपको यहां पर दिख गया कि अगले ही कैंडल में मार्केट में यह मूविंग एवरेज अपसाइड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, मतलब 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के मार्केट सबसे पहले गया, देन इसके बाद 21 और उसके ऊपर से 9 का क्रॉस ओवर हुआ। तो यहां पर मार्केट बुलिश समझना चाहिए जब तक कि यह 50 मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को डाउनसाइड क्रॉस नहीं करता है। तो अभी भी मार्केट यहां से बुलिश होता हुआ दिख रहा है, अभी भी मार्केट बुलिश मोड में ही है, यह बात ध्यान दें। यहां पर 50 मूविंग एवरेज को 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और यहीं पर उसके पहले ही हमारा 921 का क्रॉसओवर हो चुका था। यहां पर हम वेट कर रहे थे 50 के क्रॉसओवर का, जैसे ही 50 का क्रॉसओवर हुआ यहां से मार्केट बुलिश एक्टिवेशन रहा है। तो यह बात ध्यान रहे, बियरिश मोड में भी सेम सिनेरियो अप्लाई होता है। जैसे ही तीनों के क्रॉस से मार्केट डाउनसाइड रहे तो फिर बहुत अच्छे ट्रेड का जनरेशन होता है बियर मोड में, और यदि तीनों से मार्केट अपसाइड में रहे तो बहुत अच्छे ट्रेड का जनरेशन होता है बुल मोड में। यह था डुअल क्रॉसओवर और ट्रिपल क्रॉसओवर के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे, इसका यूज और इम्प्लीकेशन कैसे मार्केट में होता है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल